अफसाना, इज्जत, तुम अरसलान के पास क्यों खड़ी थी? वो कड़े तेवर से आंखें सुकोड़ कर पूछ रहा था। कब? मायरा ने उल्टा उसी से पूछ डाला। केमिस्ट्री के पीरियड के बाद। वो अब तक गुस्से में था। उसके अंदाज में वही सख्ती थी, बल्कि उसका चेहरा भी गुस्से से दहक रहा था। मायरा सोच भरे अंदाज में माथे पर अपनी उंगलियां रखते हुए गुम हो गई सोचों में। ओह हाँ, याद आया, बस हाल चाल पूछ रहा था। और स्टडी कैसी चल रही है? ये सब कुछ। वो कौन होता है तुम्हारी खैर खबर पूछने वाला? वो पूरी ताकत से दौड़ा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भिज गई। बेचैनी की हालत में वो सांस अंदर बाहर करने लगा। अजलान, क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्लास फेलो है हमारा अरसलान, और हाल चाल पूछ लेने में क्या होता है? इतना गुस्सा क्यों करते हो? मायरा ने सहम कर अपने चारों तरफ देखा। वैसे सब स्टूडेंट जा रहे थे, छुट्टी का वक्त था। सब खुश गप्पियां मारते हुए मगन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा था, मगर मायरा डर रही थी कि अगर कोई भी अजलान को गुस्से में दहाड़ते हुए सुन लेता तो फालतू में तमाशा बन जाता। बीसियों सवाल उठ खड़े होते हैं, और मायरा ऐसा नहीं चाहती थी। जबकि अजलान, ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करना, सिर्फ अरसलान से बात करना। उस वक्त वो दोनों कॉलेज कॉरिडोर से गुजर रहे थे जब अजलान ने दो टूक कह दिया। तेज कदमों से मायरा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। अजलान, रुको प्लीज। वो भी कुछ लम्हे के बाद उससे पीछे भाग उठी और उसका बाजू पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कोई बात नहीं करनी। अजलान ने बेरहमी से मायरा का हाथ झटक कर अपना बाजू छुड़ाया। क्या हो गया है आखिर? इतनी मामूली सी बात पर झगड़ा कर रहे हो तुम मुझसे? ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? मायरा रो देने वाली थी। अजलान का रवैया और उसकी बेपरवाही मायरा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब तो वो बहुत ही पत्थर दिली का मुजाहरा कर रहा था। ये मामूली बात है तुम्हारी नज़र में? बताओ मुझे। सामने खड़ा हो गया, गुस्से से भरी नजरें, खूंखार लबो लहजा। मायरा बस चुप हो गई। उस वक्त उसे खामोश रहना ही मुनासिब लग रहा था। अजलान गुस्से में था, और अगर वो भी हर बात का जवाब देती तो झगड़ा तूल पकड़ जाता। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, और आइंदा ख्याल रखूंगी। अरसलान के सलाम का जवाब भी नहीं दूंगी। बस अपना मूड ठीक कर लो प्लीज मायरा, गुजारिश के लहजे में बोली। मायरा ने देखा कि अजलान के तने हुए तेवर ढीले पड़ गए। दोनों हाथ चलाते कॉलेज गेट तक आ गए। अजलान अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलने लगा। अजलान रोज मायरा उसके घर ड्रॉप करता था। बात करो ना। कहा ना, आइंदा ख्याल रखूंगी, एहतियात बरतूंगी। मायरा ने यकीन दिलाया। ये मत भूला करो कि तुम सैयद अजलान शाह की मोहब्बत हो। अजलान के लहजे में गुरूर भरा था। वो हमेशा अपना नाम जमा कर अदा किया करता था। उसे शाहों का बेटा होने पर घमंड था, और वो जब भी अपना नाम आप लेता तो एक घमंड का एहसास उसके अंदर, उसके बदन में उमड़ जाता। ये घमंड की हद थी। मुझे नहीं पसंद कि तुम्हें कभी हवा भी छुए या कोई मर्द तुमसे बात करे, तुम्हें नजर भर कर देखे, खून खौलता है मेरा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे लिए ही मेरी बात को ध्यान में रखो। और ये बात मायरा बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर खामोश रही। मायरा मुंह में जबान रखती थी और जरूरत के वक्त अपनी जबान का इस्तेमाल करना भी जानती थी। मगर यह भी सच था कि वो सैयद अजलान शाह से मोहब्बत भी करती थी, इसीलिए अजलान की कड़वी कसेली और नागवार बातें भी हंसकर सह जाती। मायरा का घर आ गया। अजलान ने गाड़ी रोकी। हाँ जाओ, खाना खा के चले जाना, मायरा ने कहा तो अजलान हंस पड़ा। वो ऐसा ही था, पल में तोला पल में माशा, अपनी मनमाने वाला, अपनी चलाने वाला। अब उसका गुस्सा उतर चुका था, इसलिए मूड भी ठीक हो गया। सच में आ जाओ? अजलान ने मुस्कुराती हुई मायरा को नजरों के घेरे में लेकर पूछा। मायरा फ्रंट डोर खोलकर उतरी और अर्ध खुले पग पर हाथ रखकर अजलान को देखती ही रही। अभी नहीं, पहले मैं मुनासिब वक्त देखकर अपनी अम्मी से तुम्हारा जिक्र करूंगी, फिर तुम अपनी अम्मी से मिलवाऊंगी। अब जाओ। दोनों एक साथ हंसे थे। बाय। अजलान ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। बाय, मायरा ने जवाबी जरा सा हाथ बुलंद करके कहा और घर के अंदर चली गई। सैयद अरगुमान शाह का अजलान शाह इकलौता बेटा था। 3 बेटियां थीं। उनके यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं थी। खानदान की कुछ लड़कियां ही ऐसी थीं जो कॉलेज तक पहुंची थी, वरना तो मैट्रिक या उससे भी कम तालीम दिलवाने के बाद लड़कियों को घरों में कैद कर लिया जाता था। हाँ, उनके खानदान के लड़के जरूर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। जमींदार लोग थे। खुशहाली नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही थी। हर लड़के को एक शादी तो लाजमी खानदान में करनी होती थी, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी जमीनें खानदान से बाहर जाने का खतरा मोल लेना पड़ता।
अगर खानदान की लड़कियां बाहर भी आई जाती थी, तो जो कि शाह खान को गवारा नहीं था कि बेटियां बाहर भी आने की सूरत में गैर लोग उनके सामने सर उठाएं और जायदाद में अपने हिस्से की डिमांड करें। जमीनों का बंटवारा हो, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी मजबूरी की वजह से औरतों को घर से बाहर जाना भी पड़ता तो टोपी वाली पुरानी तर्ज के बुर्के ओढ़कर घरों से निकलती थी। बुर्कों में औरतों की उम्र वगैरह का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर सर से पांव तक ढकी हुई छुपी हुई होती थी हर शय। यहाँ तक कि उनके हाथों पे भी दस्ताने चढ़े होते थे। सैयद अजलान शाह और मायरा निसार एक साथ कॉलेज में बीएससी कर रहे थे। मायरा ने के वालिद निसार अहमद दुबई में थे। मायरा का एक भाई शहर का जाना माना वकील था, जबकि दूसरा भाई डीएसपी था। मायरा का घराना खुशहाल भी था और रोशन ख्याल भी। मायरा और अजलान शाह की दोस्ती कॉलेज में हुई थी और फिर दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। और अजलान शाह वैसे भी खूबसूरत लड़का था और ज़हीन भी बहुत ज़्यादा था, मगर उसकी ज़ात की कमज़ोरी ये थी कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, हद से ज़्यादा ज़िद्दी और घमंड। जबकि मायरा बहुत सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी, जहानत रख रखाव के में भी अच्छी थी और नर्म मिजाज की भी थी, इसीलिए उसकी बहुत सारे मामलात में अजलान शाह से नहीं पड़ती थी। ऐसी जगहों पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, बिला वजह भी झुक जाया करती थी, मगर कई बार उसे बहुत एहसास होता था कि वो ऐसी मुजरिम है जो बगैर जुर्म किए कटघरे में खड़ी थी। अजलान गुस्से की हालत में मायरा पर यूं बरस रहा होता था कि मायरा को कभी कभी लगता बहुत हो गया, अब और नहीं। उसे अपनी इज्जत दो कौड़ी की लगने लगती। सैयद अजलान शाह की तुम मोहब्बत हो, इज्जत भी हो, किसी तौर पर मुझे गवारा नहीं कोई को तुम्हें देखे बात करे, जान निकल जाती है, तन बदन में आग लग जाती है जो मेरा रोम रोम झुलसा देती है। अजलान तुम्हें क्या डर है? मुझे नहीं पता, मगर मुझे सिर्फ तुम्हारे रूठ जाने का और बिछड़ जाने का डर है जो मेरी जबान पर ताले लगा देता, वरना बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है जब तुम मुझे बगैर किसी गलती के किसी खता के इतनी बेदर्दी से बुरा भला कहते हो। तो ये सारी बातें कहना चाहती थी, मगर कह देने की कोशिश में मायरा के नाजुक होठ सिर्फ कपकपा कर रह जाते और मोहब्बत हर बार मायरा पर एक असर अपने फौलादी शिकंजे में लेकर अपने कदमों में झुका लेती और मायरा अपनी इज्जत का खून होता देखती रहती, कमज़ोर पड़ती रहती और झुकती रहती। मायरा और अजलान शाह फाइनल एग्ज़ाम के बाद आजकल फ्री थे, कॉन्टेक्ट सिर्फ फ़ोन पर ही होता था। अजलान शाह अपनी अम्मी को मायरा के घर भेजने के लिए जिद कर रहा था, मगर न जाने क्यों मायरा अपनी अम्मी से अजलान का जिक्र नहीं कर पा रही थी। उस दिन मायरा अपने कंबल में लिपटी हुई किताब पढ़ रही थी जब दिल्ली से उसके मामू कर्नल रियाज की कॉल आ गई। मायरा ने लपक कर फ़ोन उठाया, मामू से बातें करने लगी। वो अपने मामू की बहुत लाडली थी। मामू की कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ 2 बेटे थे, इसलिए मामू मायरा से सगी बेटी की तरह मोहब्बत करते थे। बेटा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मामू ने पूछा। अपने कमरे में है। मौसम कैसा है इलाहाबाद का? उन्होंने पूछा। ठंड बढ़ गई है, जाती हुई ठंड अपना रंग ढंग दिखा रही है। वो खिलखिलाई। हाँ बेटा, वरना गर्मियों की आमद है, सर्दियों की कोई तुक नहीं बनती। इलाहाबाद में तो इन दिनों नॉर्मल मौसम होता है। अच्छा बेटा, अपनी अम्मी को तो फ़ोन दो जरा, ज़रूरी बात करनी है, उसका नंबर बन जा रहा है। जी मामू, मैं देती हूँ। मायरा फुर्ती से बेड से उतरी और पाँव में चप्पल पहनकर कमरे से निकली। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब ही मायरा के नंबर पर अजलान शाह की कॉल आने लगी। मायरा के हंसते मुस्कुराते होंठ पल में सिकुड़ गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अम्मी जी, मामू का फ़ोन। मायरा हल्की सी दस्तक देकर अंदर आकर बोली और फ़ोन उनके पकड़ा कर खुद सोफे पर बैठ गई। वो दोनों बहन भाई बातों में गुम हो चुके थे और मायरा रंग उड़े चेहरे के साथ अपनी अम्मी की चहकती खुशियों से भरपूर आवाज़ सुनती रही। आंखों में झलकती खुशी की रोशनी देखती रही। ख्यालों में अपनों का मान, रिश्तों का फक्र इंसान के अंदर कैसी ताकत भर देता है। बेटा, किसी की कॉल लगातार बीच बीच में आ रही थी। मिसेस निसार ने कान से सेल फोन हटाकर स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने किया तो मायरा का दिल धक से रह गया। कोई अजलान शाह है, क्लास फेलो होगा ना? जी अम्मी। मायरा ने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। मैं भाई को अपना नंबर से कॉल कर लेती हूँ, आप बात कर लो बेटा। अच्छा नहीं लगता ऐसा। उन्होंने कर्नल साहब की कॉल काट कर सेल फोन मायरा को थमा दिया और कर्नल साहब को अपने नंबर से कॉल कर ली। वो बातों में फिर से गुम हो चुकी थी, मगर मायरा शर्मिंदा सी सेल फोन हाथों में थामे वहाँ खड़ी थी। फिर कुछ ख्याल आने पर देखा तो 10 मिनट के अंदर अजलान शाह की 15 मिस कॉल आई थी। मायरा का दिल परेशान होने लगा। वो टूटे बिखरे कदमों से मायरा कमरे से निकली और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तभी उसकी फिर से कॉल आने लगी। मायरा ने ठंडी
आ भरकर उकताहट से कॉल काट दी। मायरा अपने कमरे में आकर टहलने लगी। वो गुस्से से तिल मिला रही थी। तभी फिर कॉल आने लगी। हाँ बोलो, मायरा तलखे से बोली। किसके साथ बात कर रही थी तुम इतनी देर से? वो चीखा आदत के मुताबिक। मामू से। मायरा ने खुद को कंट्रोल में रखकर सिर्फ इतना कहा। बकवास बंद कर घटिया लड़की, बताओ कौन था? वो फट पड़ा। अजलान का बस नहीं चल रहा था, क्या कर डाले। उसकी पुकारती हुई सांसें साफ सुनाई दे रही थी। अपनी जबान संभाल कर बात करो मिस्टर अजलान, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे सवाल जवाब का, और वो अपनी धौस आज के बाद मुझ पर कभी मत जमाना। मायरा भी आज उसे खरी खरी सुनाने पर तुल गई थी। अजलान की कुछ देर के लिए आवाज बंद हो गई। मैं अब थक गई हूँ तुम्हारे जैसे बीमार जहनीत के शख्स के साथ चलते चलते। तुमसे ताल्लुक बोझ बन गया है। ताल्लुक इंसान को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। मैं हर बार तुमसे दबती रही, अब और नहीं हो, बहुत हो गया। मायरा भी तलखे से बोलती चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगता मायरा। अजलान इस काया पलट पर कुछ नरमी से बोला। क्या अच्छा नहीं लगता? मैं जीती जागती इंसान हूँ, कोई चीज नहीं हूँ जिस पर तुम्हारा कब्जा हो। मेरी अपनी सोच है, अपनी पसंद है। तुम मेरी जात पर हावी होकर मेरी जात को खत्म कर देना चाहते हो। कैसी मोहब्बत है ये तुम्हारी, जो हर वक्त मुझे डर और खौफ में मुब्तला रखती है। मायरा तो आज उसे खातिर में ही नहीं ला रही थी। वो कुछ कहना ही चाहता था कि मायरा ने फोन बंद कर दिया। ओ माय गॉड, अम्मी क्या सोचती होंगी कि मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से है जिनकी को मैनर्स तक नहीं है। कॉल पे कॉल किए जा रहा था, कोई रख रखाव भी नहीं, कोई तहजीब भी नहीं। मायरा को सही में आज अम्मी के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। अजीब सी शर्मिंदगी ने मायरा को घेरे में ले रखा था। उसे रह रह कर अजलान पर गुस्सा आ रहा था, दुखी हो रही थी। वो जलती भुनती कमरे में चक्कर काटती रही। मायरा ने 2 दिन तक अजलान शाह से बात नहीं की थी। हर बार गुस्सा अजलान शाह लड़ता था और मायरा सुनती थी, मानती थी, मगर इस बार मामला उलट हो गया था। अजलान लगातार उसे कॉल्स कर रहा था, बहुत सारे मुआफ़ी के मैसेज भेज रहा था। मायरा का दिल पसीज गया। उनकी सुलह हो गई। अजलान शाह उसे मनाने में कामयाब हो ही गया था। उसने अपनी तमाम गलतियों को मान लिया। अब वो रोज़ उसे फ़ोन करता। वो दोनों घंटों बातों में मगन रहते, अपने आने वाले दिनों के सुहाने सपने बुनते रहते। उन्हीं दिनों मायरा ने सुना कि अम्मी फ़ोन पर अब्बू से बात कर रही थी कि अम्मी कि मामू अपने बेटे डॉक्टर हमजा का रिश्ता मायरा से करने के ख्वाहिशमंद हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मायरा परेशान थी कि उसने अजलान को बताया। वो मिलने का प्रोग्राम बनाने लगे ताकि इत्मीनान से बैठकर बात कर सकें। वो दोनों ही गुमसुम से हो गए थे ये बात सुनकर। आजकल उनका किसी भी बात पर झगड़ा नहीं होता था। दोनों खुश थे। सारी बदतमीजी, सारी कर्दी बातें दूर हो चुकी थी। मायरा पर अजलान जी भर कर मोहब्बत लुटा रहा था, उसकी हर बात मान रहा था। शायद वो बदल गया था या बदल रहा था। कम से कम मायरा को तो ऐसा ही लग रहा था। या शायद मोहब्बत खुशगुमान होती है, खुशफहम या टालना मोहब्बत का बरसों पुराना तरीका है। मायरा आज अजलान से मिलने के लिए जा रही थी। तय ये पाया कि वो घर से निकलकर रोड पर आएगी, वहाँ से अजलान उसे पिक करेगा, फिर दोनों किसी होटल में जाकर खाना खाएंगे और इस मसले पर बात करेंगे। मायरा घर से किसी दोस्त से मिलने का कहकर निकली थी। शाम का वक्त था। सूरज अभी दूर आसमान के किनारों में अपनी लाली बिखेर रहा था। मायरा घर से काफी दूर निकल गई थी और अब वो एक अलग थलग सी जगह पर खड़ी थी। उसने अजलान को बता दिया था कि वो घर से निकल आई है, मगर अजलान नहीं पहुंचा था। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ भी नजर आ रही थी। वो रोड वाली खास चहल पहल, शोर शराबा, आते जाते लोग, चुपती हुई नजरें, कुछ नहीं था। हम छोड़ आए, कहाँ जाना है? एक गाड़ी वाले ने बिल्कुल मायरा के पास गाड़ी रोक कर अजीब से लहजे में आंखें नचाकर कहा। मायरा की रंगत पल में फीकी पड़ गई। उसका दिल घबरा कर तेज धड़कने लगा। फिर वो उसकी परेशान हालत से मजा लेती गाड़ी लगा ले गया। मायरा का चेहरा पल में शर्मिंदा होकर चटकने लगा। उसने चोर नजरों से इधर उधर देख कर अपने पर्स में से सेल फोन निकाल कर अजलान शाह को 2 मिनट की कॉल की। उसने जल्दी पहुंचने का वादा करके इंतजार करने को कह दिया। आते जाते लोग रुक रुक कर जांचती टोलती नजरों से मायरा को देख रहे थे। उसका हाथ न सारा बदन कपकपा रहा था। वो घर से अकेली कभी नहीं निकली थी। वैसे उस पर घर वालों की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी, मगर वो फिर भी कभी अकेले घूमने फिरने की शौकीन नहीं थी। मायरा ने देखा और उसके सामने 2-3 लड़के आकर खड़े हो गए थे और आपस में खाना पूसी करते हुए मायरा की तरफ गोल मोल से इशारे कर रहे थे। मायरा को डर हुआ, मगर बड़े भैया ने देख लिया तो उसने अपनी नाजुक सी कलाई पर बंदी घड़ी पर उचटती सी नजर डाली। उसे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था। उसके दिल में डर और खतरा सर उठाने लगा। दिल मचल कर भर
मलाल से भर गया था। न जाने अजलान शाह कहाँ रह गया था। कोई तुम्हें नजर भर के भी देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो। अजलान शाह की आवाज़ मायरा के कानों में गूंज रही थी। आंसू पलकों से दामन छुड़ाकर आंचल में जज्ब हो रहे थे। सूरज डूब रहा था, शाम गहरी हो रही थी। वो तेजी से घर की तरफ भाग रही थी। ऐसी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट, क्या वो जानबूझकर नहीं आया? खाक समझा उसने मायरा को अपनी इज्जत। मायरा तुम कोई करीब से पुकारा मगर उछल पड़ी। सामने डीएसपी ऑफिस निसार फुल यूनिफॉर्म में अपनी जीप में से सर निकाले पूछ रहा था। मायरा बेअख्तियार खुलकर रो दी और भागकर जीप में सवार हो गई। वो जैसे धूप से घने छांव में आ गई थी। होश बहाल होने लगा। मेरी जान, मेरा बेटा क्यों रो रही हो? और इस वक्त घर से किस लिए निकली तुम? वो मायरा को साथ लगाए प्यार से पूछ रहा था। मायरा को शर्मिंदगी सर उठाने नहीं दे रही थी। उसका भाई, उसका मुहाफिज उसके साथ था, फिर कौन था जो उसे नजर भर कर गलत जुमला उछाल सकता था? वो इज्जत तो उस भाई की थी। वो भाई पिज्जा खाने निकली थी, फिर अंधेरा छाने पर डर गई। वो हिचकियों के बीच बोली, पगली हो तुम, इसमें डरने और रोने की क्या बात है? पुलिस वाले की बहन होकर डरती हो? उसका सर सीने से लगाए कह रहा था। फिर रास्ते में पिज्जा लेकर वो घर आ गए। मायरा को अजलान ने सॉरी का मैसेज किया था, वो नहीं आ सकता था, घर में बिजी हो गया था। मायरा ने अपना नंबर चेंज कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि अजलान कोई बहाना बनाकर दोबारा उसे मना ले, भले देर में ही सही, मगर वो जान गई थी कि अजलान शाह वो शख्स नहीं जिसके साथ मायरा जिंदगी की शुरुआत कर सके। किसी बाहर वाली लड़की को इज्जत कहना और बात है, मगर समझना नामुमकिन है, वरना अजलान शाह यूं उसकी इज्जत को बेमोल न करता। मायरा बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अजलान मायरा को अपनी मिल्कियत समझता था। जिंदगी 2 दिन की बात तो नहीं, उम्र भर का साथ है। अजलान शाह ने उसे जैसे बेसर उसामा सड़क पर तमाशा बनाया। उस दिन मायरा ने बिछड़ जाने के डर के साथ हाथ छुड़ा लिया। इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, मोहब्बत भी नहीं। मोहब्बत न मिले लड़कियां जिंदगी जी ही लेती हैं, मगर इज्जत न मिले तो लड़कियां जीते जी जिंदा दफन हो जाती हैं। मामू मायरा का हाथ मांगने आ रहे थे। मायरा की अम्मी ने मायरा से पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। उसे पता था कि उसका पूरा खानदान खुश है, तो वो भी अपने आने वाले दिनों में जरूर ढेरों मोहब्बतों और इज्जतों का मान पाकर खुश हो जाएगी।